नमस्कार मित्रों। 24 नवंबर को विश्व के महानतम योद्धाओं में से एक नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर आधारित एक फिल्म थिएटर्स में रिलीज की गई। ब्रिटिश फिल्म निर्देशक सर रिडले स्कॉट द्वारा निर्देशित ये फिल्म नेपोलियन के सम्राट बनने की कहानी और उनके महारानी जोसेफिन के साथ संबंधों को दर्शाने का प्रयास करती है। मित्रों, मुझे जब पता चला था कि नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर फिल्म आने वाली है तो मैं बता नहीं सकता कितना प्रसन्न हुआ और तभी से मैं इसे देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक था। लगातार प्रतीक्षा कर रहा था और ये ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व में मात्र कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन से मैं सीखता हूँ, जिनके जीवन से मैं प्रेरणा लेता हूँ। उनमें से एक है महान विजेता नेपोलियन बोनापार्ट। तो उनके जीवन को बिग स्क्रीन पर देखना मेरे लिए एक अत्यधिक सुखद अनुभव रहने वाला था। बस मन में थोड़ा सा भय ये था कि एक ब्रिटिश निर्माता द्वारा यह फिल्म बनाई गई है तो कहीं उन्होंने निष्पक्ष न रहकर ब्रिटिश दृष्टिकोण के अनुरूप नेपोलियन के कैरेक्टर को नेगेटिव दिखाया तो, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु ब्रिटेन था। उन्होंने ब्रिटेन को जीतने के लिए उस पर कई बार आक्रमण किए थे, तो ब्रिटिशर्स के लिए भी नेपोलियन एक शत्रु की तरह ही हुआ। और सच कहूँ तो कहीं ना कहीं मेरा डर सत्य सिद्ध हुआ। हालांकि फिल्म की कई बातें मुझे अच्छी भी लगी हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव भी है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या पॉजिटिव था और क्या नेगेटिव। मित्रों, नेपोलियन एक साधारण परिवार से थे। उनका ज़मीन से ऊपर उठकर संपूर्ण यूरोप के विजेता बनने तक का सफ़र एक असाधारण गाथा है जो लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। इसीलिए मैंने सोचा था कि फिल्म का आरंभ नेपोलियन के बचपन से होगा। उनके बचपन के विषम परिस्थितियों से लेकर सेना में सम्मिलित होने तक का जो सफ़र है उसे थोड़ा सा ही सही पर दिखाया अवश्य जाएगा, ताकि नेपोलियन के व्यक्तित्व को समझाया जा सके। आखिर उनके बचपन से लेकर सेना में सम्मिलित होने तक की वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने नेपोलियन को नेपोलियन बना दिया, एक विजेता जो कभी हार नहीं मानता। कुछ भी नहीं दिखाया गया। इस बात ने मुझे थोड़ा निराश किया। मैंने सोचकर धैर्य रख लिया कि सम्राट नेपोलियन के जीवन को एक फिल्म में समेट पाना असंभव है, शायद तभी नहीं दिखाया। मित्रों, फिल्म के आरंभ में 1789 की क्रांति के कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं। फिर सीधा 1793 का दृश्य सामने आता है जब राजतंत्र के समर्थकों और ब्रिटिशर्स के द्वारा ट्यूलान शहर पर किए गए उनके अधिकार को समाप्त करने के लिए नेपोलियन को भेजा जाता है, जहां संसाधनों की कमी के बाद भी नेपोलियन ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया था। ये एक बड़ी जीत थी और इस जीत के बाद उसे ब्रिगेडियर जनरल बना दिया जाता है। मित्रों, नेपोलियन बोनापार्ट किस लिए जाने जाते हैं? वो अपने युद्ध कौशल और सुधारों के लिए जाने जाते हैं। ब्रिटेन को छोड़कर पूरा यूरोप उन्होंने विजित कर लिया था। अब ऐसे महान योद्धा के जीवन पर बनी फिल्म में उसके इन्हीं गुणों को दर्शाया जाना चाहिए था कि आखिर वो क्या बात थी जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। आखिर वो कैसे युद्ध जीत लेते थे, उनकी रणनीति क्या होती थी। लेकिन फिल्म इन सारी बातों के स्थान पर उनके व्यक्तिगत जीवन को ही केंद्र में रखती है। नेपोलियन को एक पागल प्रेमी की तरह दर्शाया गया है। जोसेफिन और नेपोलियन का प्रेम ही फिल्म का आधार बिंदु है। अब एक योद्धा की जीत और हार को, उसके पूरे जीवन को बस एक प्रेम तक ही सीमित कर देना कहीं ना कहीं अन्याय है। अगर फिल्म के पॉजिटिव चीज़ों की यदि मैं बात करूं तो सर रिडले स्कॉट का निर्देशन, नेपोलियन और जोसेफिन के रूप में अभिनय करने के लिए चुने गए एक्टर सबसे सकारात्मक बातें हैं। साथ ही जिस तरह की वेशभूषा दिखाई गई है, जिस तरह के सेट्स तैयार किए गए हैं, वो सभी अद्भुत हैं। हमें नेपोलियन के काल में लेकर जाते हैं। हम फील कर पाते हैं कि हाँ, हम उसी समय को जी रहे हैं, देख रहे हैं। एक जुड़ाव महसूस होता है। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक भी उचित ढंग से प्रयुक्त हुआ है। कुल मिलाकर आँखों और कानों को शांति देती है यह फिल्म। नेपोलियन का एल्बा से पेरिस की ओर आना और रास्ते में अपने सैनिकों को अपना साथ देने के लिए मनाना, ये मुझे फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट लगा। मेरी समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि फिल्म ना तो बहुत अच्छी है और ना ही बहुत खराब, लेकिन हाँ, यदि आप नेपोलियन के युद्ध कौशल के विषय में जानना चाहते हैं
उनके द्वारा किए गए सुधारों के विषय में अच्छे से समझना चाहते हैं, ये सब जानने की इच्छा है आपकी, तो यह फिल्म आपके लिए नहीं है। फिल्म देखने के स्थान पर आप उनके जीवन से जुड़ी हुई कोई पुस्तक खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब पर कोई डॉक्यूमेंट्री सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन यदि आप नेपोलियन के व्यक्तिगत जीवन को जानना चाहते हैं, जोसेफिन और नेपोलियन के प्रेम को देखना चाहते हैं, और वो क्या कारण है जिस कारण जोसेफिन को नेपोलियन ने तलाक दिया और दूसरा विवाह किया, यदि ये सब देखना चाहते हैं, साथ ही उनके व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं का उनके राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव रहा, तो संभवतः आप ये फिल्म देख सकते हैं। मैं इस फिल्म को 10 में से 6 सितारे देना चाहूँगा, 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। वैसे आप लोगों ने यदि फिल्म देख ली है तो आपका क्या अनुभव रहा फिल्म देखने का, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।